हेलो एयर साइन लिब्रा। तो आज हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए मैरिज प्रेडिक्शंस। बिकॉज आप लोगों को पता है कि जोडिएक वाइज प्रेडिक्शंस मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन कुछ दिनों से नहीं हो पा रही है कि मैं रेगुलर बेसिस पे करूँ। इसलिए आज हम कर रहे हैं जो लोग जिनके भी जोडिएक लिब्रा है। तो आज देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, एंड हम नेम इनिशियल्स भी बाद में लेने वाले हैं, राइट। तो चलिए अभी करते हैं रीडिंग। जिनके भी जोडिएक्स लिब्रा है यूनिवर्स, उनकी शादी किससे होगी, उनके पार्टनर कैसे होंगे, कब मिलेंगे। ओके, तो उनके जोडिएक्स हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है सबसे पहले, फिर आया है गेन एरीज। जिनके भी जोडिएक्स लिब्रा है उनकी शादी किससे होगी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, Gemini, Libra, Aquarius. Okay. Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस है ये आपको तब मिलेंगे जब आप कोई रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ रहे होंगे, या हो सकता है आप लोगों की पहले मैरिज हुई है एंड ये सेकंड मैरिज आप लोगों की हो सकती है, राइट। बिकॉज मैसेजेस ऐसे ही है, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। बहुत सारे लोगों को, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं अभी, उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ अपने लाइफ में हो रहे हैं, ठीक है। बिकॉज टावर आया है। सो टावर से मैं एक चीज़ तो इंडिकेट कर सकती हूँ कि आपकी जो भी ये फ्यूचर स्पाउस होगी, इनके साथ आपकी जो कहानी आगे रहेगी उससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स को झेलोगे। या तो कोई रिलेशनशिप एंड, या तो कोई बड़ा ट्रिगर, या आपके, अगर आप अनमैरिड हो तो हो सकता है आपकी पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या कोई रिलेशनशिप में होंगे जिनके बहुत बड़े कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ये पर्सन वहाँ से निकल के आएंगे, ठीक है। अगर मैरिड है तो ऑफकोर्स एक सेपरेशन, ये सब चीज़ें होंगी, तो इसके लिए शायद ये मैसेज आ रही है। लेकिन यस, ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है जिनके भी जोडिएक्स है अभी लिब्रा। एंड आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तो सी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, राइट। ये पर्सन की तरफ आप वैसे भी आकर्षित होने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे उनकी तरफ। हर साइड से ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट होने वाले हैं, राइट। मनी, फाइनेंसेस, इनके पोजीशन सब बहुत अच्छे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इनका गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, या तो प्राइवेट जॉब है फिर भी मतलब काफ़ी स्टेबल होगा। कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस के फैमिली बिजनेस भी हो सकते हैं जिनको वो रन करें, एंड अगर जॉब होंगे तो हो सकता है अलग स्टेट, सिटी, कंट्री में भी इवन हो सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए मनी, फाइनेंसेस की मुझे काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही। एक मिनट का, इस कैमरा हिल रही है। वो एक एनर्जी है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी ओके, स्पिरिचुअल यूनियन, सी, तो काफ़ी ज़्यादा ये एक हायर कनेक्शन आप लोगों का होगा, एंड ये बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल चैलेंजेस के बाद आपको ये कनेक्शन मिलने वाले हैं, या मिलने वाली है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो लाइट, सी, और एक कार्ड बाहर आना चाहते हैं वो है ट्रायम्फेंट सक्सेस, यस। कुछ लोगों के लिए अभी हो सकता है कि आप किसी से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपको ट्रस्ट इशू है, किसी स्पेसिफिक पर्सन से आपको ट्रस्ट इशू है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ तो मेरी चीज़ें नहीं हो सकती है आगे, ये पर्सन को मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर वैसे कोई इंसान है तो आप लोग देखिए, कस मुझे यहाँ पे वैसे कोई पर्सन दिख रही है। ये पर्सन कोई लाइट वर्कर हो सकते हैं, इनका काम कोई हीलर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई, मैंने तो कहा ही है ना कि यहाँ पे ये कोई गवर्नमेंट पोस्ट में भी हो सकते हैं, एंड अगर प्राइवेट में भी है तो भी काफ़ी अच्छे खासे पोजीशन में होंगे। एंड इनका काम ही ऐसा होगा कि कुछ गाइडेंस देना, जैसे कि सीईओ हो गया, मैनेजर हो गया, जो दूसरों को कमांड करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी एक इनकी है। एंड अगर ये लाइट वर्कर भी है, अगर ये कोई स्पिरिचुअल हीलर भी है, तो भी मतलब इनके फ़ैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। लोग इनकी बातें मानते हैं। एंड सी 19 नंबर का कार्ड है, एंड आज डेट भी 19 है, तो 1919 आपको एंजल नंबर देख सकते हैं कहीं पे, या तो आज का डेट भी कुछ स्पेसिफिक हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी 21 नंबर का कार्ड है। तो ये पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ये डिवाइन टाइमिंग में होगा, एंड इसमें यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ फील भी हो रही है कि आप ऑलरेडी, शायद इस व्यक्ति को आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। तो उस चीज़ को भी मैं अभी क्लियर करती हूँ। आप कब तक मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से,
देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग पर जो रीड्स वाइज नहीं कर रही हूँ। अगर आपको पूरी लॉन्ग डिटेल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे मैरिज प्रेडिक्शंस अपलोडेड है, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। ओके। थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो कुछ लोगों के लिए अभी डिवाइन आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जब आप अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ोगे, पास्ट के ट्रॉमास पेन को आप उससे आप मूव ऑन करोगे, तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री आपके जीवन में हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए आने वाले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए यस व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो कहीं ना कहीं शायद आप ऑलरेडी मिल चुके हो एंड ये वो कनेक्शन है जिससे आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, यस। इस कनेक्शंस में इमोशंस के अभाव के कारण ये कनेक्शन से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या ऐसा कुछ है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपनी इमोशंस पे काम करो। इमोशनली आप लोग बैलेंस नहीं हो, जिसके लिए आप कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आ भी रहा है तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। सी द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो कुछ कार्मिक साइकिल्स, लॉन्ग डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जो मैंने कही है सामने वही चीज़ें हो भी रही है। तो यस, एक लॉन्ग डिस्टेंस इनके साथ होगी एंड से 10 ऑफ कप्स। तो आपकी शादी तो काफ़ी अच्छी होने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उस समय आप मिलो या आपको क्लैरिटी आ जाए, या आपको कोई क्लैरिटी दे भी सकते हैं पर्सन सामने से, ठीक है। अगर कोई क्लैरिटी दे रहा है तो आप उनकी बातों को सुनिए, आपको वही यहाँ पे कहा जा रहा है। कब तक शादी हो सकती है मेरे व्यूअर्स की? 4 ऑफ कप्स, द स्टार। सी, शादी की जो बात आ रही है उससे पहले तो आपको यूनिवर्स बहुत सारे लेसन सिखाने वाले हैं। आपका सोल पर्पस से आप पहले ही जुड़ोगे, उसके बाद ही आपकी मैरिज या आपकी मैरिज के लिए चीज़ें होंगी। बिकॉज मैरिज के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन हर टाइम आप असफल रहे हो। तो ये इसके लिए हो रही है बिकॉज अभी आपका समय है अपने ऊपर ध्यान देने का, अपने सोल ग्रोथ, अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ने का। सी द मैजिशियन, यस। अगर आप वो सारी चीज़ें अच्छे से करते हो तो नेक्स्ट ईयर जनवरी तक आपकी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि आपकी मैरिज के लिए, अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं है या आप किसी के बारे में नहीं सोचो, इफ यू आर कम्प्लीटली सिंगल, तो ये व्यक्ति आपको आगे जुड़ेंगे, ठीक है। तो वो एक मैसेज यहाँ पे है। एंड दूसरा, जो लोगों के साथ आपको एक इमोशनल फील हो रही है वही पर्सन के साथ आपकी चीज़ें भी जुड़ी हुई है, बिकॉज एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है एंड यस यू ऑलरेडी नो योर पर्सन, ठीक है। आपको इन्फिनिटी साइन एक साइन के रूप में आपको दिखेगा अभी। अगर अभी आप ये रीडिंग सुन रहे हो उसके बाद हो सकता है आपको इन्फिनिटी दिखे। एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जानना चाहते हो कि यही वो पर्सन है, तब भी आपको इन्फिनिटी दिख सकता है। तो ये एक मैसेज किसी के लिए तो आया, बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी से मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो मूव ऑन, राइट। तो वो एक चीज़ बन रही है, बिकॉज यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन का भी कार्ड है। तो ये कनेक्शन, ये मैरिज आपकी डेस्टाइन्ड है, ये लिखी जा चुकी है, इसको कोई नहीं बदल सकता। अगर कुछ ऐसा है आप जोर ज़बरदस्ती करोगे तो प्रॉब्लम्स किसे होगी? आप लोगों को ही होगी, राइट। तो इसके लिए प्लीज़ अपने मैरिज प्रेडिक्शंस कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए कि क्या कोई पर्सन है जिनके साथ आपको मैरिज करनी है। ये सब आप क्लैरिफाई कर सकते हो वाया रीडिंग। अगर आप खुद की पर्सनल रीडिंग करते हो तो सी, मैंने अभी आपको क्या मैसेज दिया था कि इमोशनली काम करो, एंड अभी मैंने आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए एक कार्ड निकाला, तो वहाँ पे क्या मैसेज है देखिए, इमोशनल लॉस। मैं वही कह रही हूँ कि अभी आप लोग इमोशनल लॉस को फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको अपने इमोशंस, अपने हार्ट चक्रा पे ज़्यादा काम करना है, ठीक है। नेचर से कनेक्ट होइए, ग्रीनरी से जितना हो सके उतना कनेक्ट कीजिए। एंड बाई चांस देखिए आज मैंने ग्रीन कैंडल्स भी इस्तेमाल किया है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक साइन है कि यस आपको ग्रीनरी के साथ कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये आपके लिए मैसेज है। सी, ट्रांसफॉर्मेशन। 13 किसी का बर्थडे हो सकता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो कहीं ना कहीं यस आप शायद अपने फ्यूचर स्पाउस से आप मिल चुके हो, बट दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो इसके भरोसे आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है जब तक आप खुद की पर्सनल रीडिंग नहीं करते। तो चलिए अभी हम कुछ इनिशियल्स लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा श्योरिटी हो जाए कि कौन है ये व्यक्ति। ओके ये कुछ इनिशियल्स आए हैं, तो चलिए इनिशियल्स को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। ई, उनके नाम के बीच में या आपके नाम में हो सकते हैं। यू, मुझे यू से पता नहीं क्यों यूरोप की वाइब्स आ रही है। हो सकता है कि कोई यूरोप से देख रहे होंगे वीडियो, या कोई जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ पे रह रहे हो, या आपके पर्सन हो सकते हैं, राइट। मैंने कहा भी है ना कि फॉरेन कंट्रीज़ के मुझे वाइब्स आ रहे हैं। एम आया है, वी आया है, वियतनाम मुझे क्यों आ रहा है पता नहीं, हो सकता है कोई वियतनाम से देख रहे हो रीडिंग। सी आया है, आर आया है,
एक्स आया है, ठीक है। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स हो सकते हैं, तो आप लोग देखिए कैसे रिजोनेट होते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड वैसे भी अगर आपको लॉन्ग रीडिंग्स और डिटेल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, राइट। सो दिस इज़ फॉर यू लिब्रा। सो आप लोग देखिए एंड एन्जॉय योर रीडिंग एंड क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिए।